सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। हरियाणा के प्रसिद्ध गायक मासूम शर्मा के कुछ वीडियो जो हैं वो YouTube से डिलीट करा दिए गए और YouTube से ये कहकर डिलीट कराए गए कि भाई बदमाशी के गाने हैं, गुंडई के गाने हैं। मैं बदमाशी के गाने या गुंडई के गानों का समर्थन नहीं करता, पर मैं मासूम शर्मा का समर्थन इस बात के लिए जरूर करता हूं कि अगर आप ये कहकर गाने डिलीट करा रहे हैं कि ये गाने बदमाशी के हैं, तो बदमाशी के गाने तो और भी बहुत सारे गायकों के हैं, YouTube पर अभी भी पड़े हैं। पंजाबी गायक भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके गाने जो हैं गैंगस्टर और माफियाओं से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के बहुत सारे कलाकारों के गाने हैं जो YouTube पर हैं, वो क्यों नहीं डिलीट हुए? जब हरियाणवी गाने इस समय टॉप पर हैं, पीक पर हैं, और हरियाणा का ही एक गायक जिसके 200 मिलियन 300 मिलियन के गाने हैं, जिन गानों को डिलीट करा दिया गया, वो पीक पर है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश या षड्यंत्र उसके साथ किया जा रहा है कि वो उसके गानों को प्रसिद्धि ना मिले, उस व्यक्ति को प्रसिद्धि ना मिले। और मेरा ये कहना है कि हम मासूम के साथ खड़े हैं और हम इस बात का विरोध करते हैं, चाहे सरकार है या कोई भी है। और अगर सरकार ऐसा कर रही है या सरकार में बैठे कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सरकार के लिए सभी गायक, सभी लोग एक समान होते हैं। कुछ लोग अपने निजी हित को देखते हुए, अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए अगर मासूम शर्मा को नीचा दिखाना चाहते हैं तो वो एक बात समझ लें कि हमें भी जवाब देना आता है और जवाब समय समय पर दिया भी जाएगा। और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनका भी खुलासा किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे खबरें आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ ये जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति ये षड्यंत्र करा रहा है या कोई व्यक्ति इसमें शामिल है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि एक बात आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपका सहारा लेकर या सरकार का सहारा लेकर अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है तो इसका नुकसान आपको है, इसका नुकसान सरकार को है। आपके प्रति लोगों में नाराजगी पैदा होगी, आपके प्रति लोग अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर समय रहते मासूम शर्मा के साथ न्याय नहीं किया गया तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जाएगा। और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं, जो भी मासूम शर्मा के समर्थक हैं, जो भी मासूम भाई को समर्थन करते हैं और जो भी इस गलत कृत्य के खिलाफ हैं, वो सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी ताकत दिखाएं और ये दिखाएं कि हम किसी भी गायक के साथ गलत नहीं होने देंगे, फिर चाहे वो मासूम शर्मा हो चाहे कोई भी हो। ये बहुत नाजायज है। मासूम भाई जो हैं उभरते हुए कलाकार हैं और वो हम लोगों के बहुत ही अच्छे एक समाज सेवी भी हैं। कुछ गाने आजकल गानों का जो चलन है वो गाने सभी, भाई मैं नाम नहीं लूंगा किसी कलाकार का, बहुत सारे कलाकार हैं जो ऐसे ही गाने गाकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं सुनने में। तो देखिए गाने, अब एक टाइम था जब लोग कहते थे भाई शराब के ऊपर गाने थे, एक टाइम आया जो गाने गुंडई पर थे, एक टाइम आया माफियाओं पर थे, एक टाइम आया। तो फिर अगर गुंडई वाले गाने डिलीट करने की बात है तो फिर जो गुंडई वाली पिक्चरें हैं, पुष्पा वो क्या है, पुष्पा 1, पुष्पा 2, इसके अलावा कल की और पता नहीं कितनी पिक्चरें ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जिन पिक्चरों में बिना कत्ल करे, बिना खून बहाए तो बात ही नहीं हो रही, तो वो गुंडागर्दी नहीं है, उससे समाज में गलत संदेश नहीं जाता। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट में जब तक अंदर नहीं घुसना चाहिए, सरकारों को या अन्य संस्थाओं को, जब तक कि अराजकता फैलाने वाली बात ना हो, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात ना हो। भाई ये तो कल्चर है। बहुत सारी पिक्चरें आती है, डॉन देखिए, डॉन 1, डॉन 2, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स,
इंटरनेशनल मूवीज देखिए, दूसरे देशों में जाकर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, अपराध करना दिखाते हैं, तो उनसे क्या समाज प्रभावित नहीं होता है? तो ये कह देना कि मासूम शर्मा के गानों से प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नाजायज है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा।